भाजपा ने किए झूठे वादे। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। कांग्रेस ने मंडी प्रांगण में किया धरना प्रदर्शन। गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए लागू किया जाए। अभी तक 3000 रुपए नहीं दिए गए लाडली बहनों को। यस रोलिंग। धरने पर बैठे हो, क्या विरोध है और क्या मांगे? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज पूरे प्रदेश में जो कृषि उपज मंडी है जिले में, उसके सामने ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य रूप से मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना 2023 में विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र बनाया था, उसके अंदर उन्होंने वादा किया था कि 2700 रुपये हम गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे और 3100 रुपये धान का देंगे। चूँकि धान हमारे यहाँ तो इतना होता नहीं है, लेकिन गेहूं तो बहुत बहुतायत में होता है। मेन फसल ही हमारे झाबुआ जिले की इसमें गेहूं की रहती है। तो आज भी वो 2275 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जबकि 2700 रुपये मूल्य देना चाहिए, उनका खुद का वादा था। तो ये वादा खिलाफी जो सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम बैठे हैं। उसमें हमारी मांग ये है कि अभी जो रजिस्ट्रेशन चालू करने वाले हैं, उसके पहले ये 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य दे। और दूसरी बात, जो किसानों की कर्ज माफ़ी, इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है पूरे देश में, जिसके लिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी सड़कों पे इतनी बहुतायत संख्या में किसान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा आंदोलन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें लागू करने के लिए आज कांग्रेस कमेटी भारतीय जनता पार्टी को ये चेता रही है कि अगर ये आप चीज़ें लागू नहीं करोगे तो उग्र रूप से आंदोलन होगा और पूरे प्रदेश में तो कांग्रेस के साथ में किसान भी सड़कों पर उतरेंगे। तख्ती आपने लेके बैठे महिलाओं को सिलेंडर की 450 की बात करी थी, वो भी नहीं दिए गए, ऐसा लिखा हुआ है। बिल्कुल। अब जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, दो बातें हैं महिलाओं में। एक तो आपने भी देखा होगा कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने उस समय कहा था कि बहनों मैं अभी तो 1200 रुपये दे रहा हूँ, इसको धीरे धीरे पूरे 3000 कर दूंगा। 3000 रुपये नहीं दे रहे, वही स्थिति बनी हुई है। दूसरी बात, गैस सिलेंडर, उस समय चुनाव था तो कह दिया था कि महिलाओं को गैस सिलेंडर 450 रुपये में देंगे। आज गैस सिलेंडर वही 900 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, 900 से 1000 रुपये में, 950 रुपये में। तो ये चीज़ें जो सरकार वादा खिलाफी कर रही है किसानों के साथ, महिलाओं के साथ। आज बेरोजगार की स्थिति ये है कि मतलब पहले तो ये होता था कि जैसे हमारा ट्राइबल इलाका है, ट्राइबल में कोई भी बच्चा पढ़ लिख के अगर आता तो उसकी नौकरी पक्की होती थी, क्योंकि रिजर्वेशन तो मिलता ही है। लेकिन आज हमारे ट्राइबल स्टूडेंट भी मारे फिर रहे, इंजीनियर बने। मेरे पास अभी 3 दिन पहले एक लड़का आया था पिटोल का, जिसने इंजीनियरिंग की बढ़िया फर्स्ट क्लास, उसमें उसको नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगार इतने घूम रहे और मोदी जी ने कहा था 1 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, वो कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ जो है जुमलेबाजी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और धरातल पे कुछ नहीं है। इसके खिलाफ हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप भी धरने पे बैठे हुए, किस तरह की मांगे रहेगी महिलाओं के लिए? देखिए, बीजेपी सरकार जब चुनाव लड़ी थी, ठीक है, जब उस समय मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी का चेहरा था और वो बहनों के बीच जाके उनने जो झूठे वादे किए थे, झूठे वादे ये थे कि हम सरकार में आएंगे और हम 450 रुपये में गैस टंकी सिलेंडर देंगे। उसके बाद उन्होंने जो झूठे वादे किए थे ट्राइबल एरिया में जो बहनें हैं उनके बीच पूरे मध्य प्रदेश में जाके उन्होंने ये बोला था कि सरकार बनने के बाद हम बहनों को 3-3000 रुपये देंगे, लेकिन उनके झूठे वादे वहीं के वहीं रह गए हैं। उसके खिलाफ हम आज मेन कांग्रेस हमारी राका साहब के निर्देशन पे हम यहाँ बैठे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी करें। नाम बता दीजिए आपका। श्वेता मोहनिया, जिला महिला अध्यक्ष झाबुआ। किसानों के पहले 150 मिल रहा था, वो 600 रुपया आज मिल रहे हैं, इनसे कोई नहीं ऊपर नीचा नहीं किया। उसके विधवा भाई आज रोना गाना कर रही हो। तो ये झाबुआ जिला से कांग्रेस पार्टी आह्वान करती है कि आने वाले दिनों में इस बात का हमारे झाबुआ जिले का जो भी किसान है इस बात का ख्याल रखे कि झूठ बोल के वोट लेने की राजनीति करती है। सभी लोग यहाँ मंडी में आए, सबको धन्यवाद। पूरा प्रदेश में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ब्लॉक लेवल पर मंडी पे ये धरना दिया गया। पूरा प्रदेश में ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, महत्वपूर्ण लड़ाई है। हमारा